खुदा मेरा खुदा हो। हालेलुया। मजा आया ना ताबेदारी का, मजा आया ना रिश्ता निभाने का। सास और बहू का रिश्ता आज हम पूरा देखते हैं। यहां मिसाल है सास और बहू के रिश्ते, दोनों हैं, एक चली गई है एक रह गई है, लेकिन जो रह गई है वो कह रही है जिन लोगों के साथ तेरा ताल्लुक होगा मेरा उन लोगों के साथ ताल्लुक होगा, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। वो अपना मजहब तक उसको देने को तैयार है। ताबेदारी की मिसाल की इसको देखो बुलंदी को कि कहां पहुंची है और फिर खुदा ने उसे बरकत दी। इतना मालदार खाविद उसको दिया जिसके खेत खलिहान है, अनाज वाफर है और वो रहमदिल है और इस पर तरस करके इसके खानदान को अनाज देता है। और ये भी भूखे नहीं मरते। खुदा ऐसों को ताबेदारों को भी दे रहा है, जबकि हमने पीछे 2 नाफरमान हवाले देखे हैं और अब हमने एक ताबे फरमान जो करैक्टर है वो देखा और वो रूप है। आज हम क्या अपनी सास को कहते हैं तेरा खुदा मेरा खुदा है, मजबूरी से नहीं तू उस चर्च चली जा, मैं उस चर्च जा, सानू वो पास्टर चंगा लगता, सानू ਉਹਦਾ कलाम नहीं चंगा लगता, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਇੰਜ ਦਾ नहीं है। हम कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं। लेकिन इस रूत को सुनो, ताबेदारी की आला मिसाल, तेरा खुदा मेरा खुदा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और खुदा इसको बरकत देता है। आमीन। और बॉयज नामी आदमी है जो रूत की जिंदगी में आता है और इस पर तरस करता है और वो इसके लिए मंजूर नजर होती है। अगर आप देखते हैं दूसरे बाब की 10वीं आयत में तो ये रूत बॉयज नामी शख्स की बीवी बनती है। अभी हम चौथा हवाला देखेंगे और चौथा हवाला हमारे पास है यहूदियत का। यहूदियत ताबे फरमान थी, बेवा थी और बहुत सालों से बेवा थी और कौम पर मुश्किल पड़ी है तो कौम के लिए खुदा की ताबेदार हुई है और रोजे रखे हैं और रोजे रख के दुआ की है। आप देख सकते हो यहूदियत की किताब के 9वें बाब की अगर आप 3री आयत देखें तो लिखा है, और तूने उन औरतों को गनीमत और उनकी बेटियों को असीर किया, उनकी सारी लूट अपने बंदों के दरमियान बांटी, और जो तेरी गैरत से गैरतमंद हुए, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मुझ बेवा की मदद कर। वो बेवा किन के लिए उठी? कौम के लोगों के लिए। और इसने रोजे रखे हैं और कहा कि तेरा नाम खुदावंद है। मैं पहले भी एक बार आपको कह चुकी हूँ, खुदावंद नाम में बड़ी कुव्वत है। और दूसरी बार यीशु नाम को देख लो, जब उसको पकड़ने आए थे तो जब उन्होंने कहा यीशु तू है तो यीशु ने आपसे जवाब क्या दिया था? मैं ही हूं। और जो भी यीशु ने ये कहा था, इतनी कुव्वत थी इन अल्फाज में, यीशु के मुंह की कुदरत उन अल्फाज में आई कि वो गिर गए साथ। हालेलुया। यहां पर उसी नाम को पुकार रही है यहूदियत और कह रही है तेरा नाम खुदावंद है, क्योंकि खुदावंद नाम सबसे पहले मूसा को खुदा ने बताया था। और जैसे यीशु ने कहा मैं ही हूं, खुदा ने भी क्या था? मैं हूं जो हूं। हालेलुया। तो ये कुदरत जो है खुदा की, वो उनके लोगों में से जाहिर होकर उसके नाम को चला देती है। यहूदियत ने उसको, मैं बताती हूँ किसको, उसने औरत होकर कत्ल किया, अलीफाना को, और अलीफाना का सर उसके तन से उसी की तलवार से जुदा किया और इसराइल के लोग यानी यहूदी लोगों को उसने फतह दिलाई। एक और औरत का जिक्र अभी हम देखेंगे, वो आस्तर है, एक आम नक्शो निगार की औरत, एक आम शक्ल सूरत की औरत, एक गोरी चिट्ठी नहीं है, सामने सुलौनी औरत कैसे बादशाह की मलका, वैश्ती मलका की जगह लेती है ताबेदारी। उसके चाचे का बेटा उसको पाल रहा है, यतीम बच्ची को पाल कर जब बादशाह ने वस्ती मलका की जगह एक मलका बनाना चाहा किसी को, तो वो आस्तर बनती है। कोई खूबसूरत और गोरी चिट्टी ऊंची लंबी जवान और शाही खानदान से लड़की नहीं मलका बनती, बल्कि एक आम यतीम और गरीब घर की लड़की जो है वो मलका बनती है, सिर्फ ताबेदारी। आमीन। उसने ताबेदारी, भाई की बातें सुनती रही है जिसने बाप बन के उसे पाला।
महल में भी चली गई है, भाई उसे जो पैगाम देता दूसरों के जरिए से वो उस पर अमल करती। उसने कहा उठ, तेरी कौम के लोगों को कत्ल करने वाले हैं। ये एक महीना उसने यहाँ लिखा है और उस महीने की 13वीं तारीख थी। आज़ार महीने की 13 तारीख को सारे जो है यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। तो यहूदी जब कत्ल हो जाएंगे सारे, तो यहूदियों का नाम निशान मिट जाएगा। और यीशु खुद यहूदी था, कैसे मिटने देता। हसन निसार एक कॉलम नवीस है, वो बोलता है इसराइल के बारे में, कहता है सिर्फ 85 लाख लोग हैं, हमसे 4 गुना रकबा कम है इसराइल का, लेकिन वो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। कैसे? खुदा के हाथ की वजह से। खुदा का हाथ उनके साथ है। तो जिसके साथ खुदा नाम है, जिसके साथ यीशु नाम है, जिसके साथ पाक रूह है, जिसके साथ पाक कलाम है, जिसके साथ खुदा की पाक हजूरी है, वो कैसे फतेहयाब नहीं होगा। तो आप और मैं आज फतेहयाब है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा के खुदा का शुक्र करें। तो कलाम के वसीले से हम उसमें जोरावर है। अभी मैं इसी का हवाला पढ़ूंगी, कैसे उसने ये काम किया आस्तर ने। अगर आप आस्तर की किताब देखते हैं, उसका 4था बाब और नीचे आ जाए उसकी 15वीं आयत से शुरू करें। तब आस्तर ने हुक्म दिया मर्दकाई को, मर्दकाई था उसका चाचे का बेटा, कि जा और सोसन के शहर का नाम है, सब यहूदियों को जमा कर कि मेरे लिए रोजा रखें। हम एक दूसरे के लिए रोजा रखते हैं ना, यहाँ सुन ले कि हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। मेरे लिए रोजा रखें, 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाएं। 3 दिन का एक ही रोजा। आमीन। ये आस्तर कह रही है कि लोगों से भी कहो मेरे लिए रखें, ताकि मैं कुव्वत पाऊं और मैं बादशाह के सामने जाकर ये वाली बात रखूं कि यहूदी कौम को मारने लगे और इनको बचा। फरमान जारी हो गए हैं, डेट नजदीक आ रही है, खौफ और दहशत फैली हुई है। एक कमजोर सी लड़की, समझ लो कि छोटी इस उम्र की लड़की, और वो उठ के कौम के लिए खड़ी हो गई। आगे सुनना, वो कहे मारी गई तो मारी गई, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मेरी कौम को बचना चाहिए। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं? बहुत मुश्किल है। थोड़े से खड़े हुए हैं आजकल। नेट पे जो देख रहे हैं या टीवी पे अगर कुछ दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका लड़की का, आरज़ू। हम नहीं कुछ भी करते। क्यों? शायद हमारे दिल में कौम के लिए दर्द कम है। मैं सिर्फ दुआ करती हूँ, वो भी कई दफा अक्सर मैं खुदा के साथ खुद ही अपनी गलती को उभारती हूँ कि मैं पूरी कौम के लिए हर रोज हर वक्त दुआ नहीं करती, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए करती हूँ। आमीन। और ये आस्तर जो छोटी सी है, कह रही है मेरे लिए रोजा रखो, 3 दिन तक कुछ ना खाओ ना पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी तरह रोजा रखूं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आओ मिल बैठकर दुआ करें और रोजे में ठहरे। हालेलुया। अभी देखना इसके रोजे से क्या हुआ है, यहूदियत के रोजे से यहूदी बच गए हैं और इसके रोजे से भी यहूदी बच गए। हम देखें यहाँ पर लिखा है, फिर मैं कानून के खिलाफ बादशाह के हुजूर दाखिल होंगी। कानून के खिलाफ जाए तो आपको पता ही है क्या होता है, कैद, जेल, मार कुटाई, अजियत और या फिर सरकलम फांसी। यही असूल उस वक्त था। बादशाह के पास जो बगैर इजाजत के जाता, उसी वक्त हुक्म होता मार दो, इसे कत्ल कर दो। तो उसने क्या कहा, मैं कानून के खिलाफ जाऊंगी, बादशाह के हुजूर में दाखिल होगी, अगर मैं मारी गई तो मारी गई, परवाह नहीं। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, मारी गई तो चुनाचे मर्दकाई क्या, वो सुन के गया और आस्तर के हुक्म के मुताबिक किया। यानी कौम ने भी रोजा रखा 3 दिन का, और इधर आस्तर ने अपनी सहेलियों, दोस्तों और साथियों समेत रोजा रखा। मैं क्यों आपको फिर से कह रही हूँ, क्यों बुलाती हूँ, ताकि वो काम हो जाए जो नामुमकिन है। ये नामुमकिन काम आस्तर के महल नहीं था बस का, ये बादशाह ही कर सकता था,
कि वो ऑर्डर वापस लेता मारने के कि नहीं, इन्हें कत्ल नहीं करना, और वो उसने कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मंसूबा बनाया था वो ही मरा, और उसके 11 बेटे एक एक दिन फांसी चढ़े। दुश्मनों का दुश्मन, सताने वालों को सताने वाला, जंग लड़ने वाला और अहद बांधने वाला, वादा करने वाला, मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो आज भी मुझे और आपको ताकतवर खातून बनाना चाहता है। अपने खानदान के लिए खड़े हो जाए ताकतवर होकर, दुआ में इतने मजबूत हो जाए, रोजे में इतने ठहर जाएं कि खुदा जुए बंधन तोड़े, कानून के खिलाफ भी जाएं तो खुदा हमारी मदद करे। जिस तरह आस्तर की आस्तर ने क्या कहा, कानून के खिलाफ जाऊंगी, मैं बादशाह के हजूर में दाखिल होंगी, जबकि मैं नहीं हो सकती, सिर्फ मुझे अभी तक बुलाया नहीं, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या सलूक होगा, जो होगा देखी जाएगी, मैं तुम्हारे लिए खड़ी होती। और ये उसका अज़म जो कौम के लिए था, खुदा ने उसे कबूल किया, बादशाह का दिल रहम किया, और उसने कहा मांग क्या चाहिए, आधी सल्तनत भी मांग, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोगों की जानें चाहिए। मैंने कभी खुदा से कार और ये कोठियां नहीं मांगी है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे लोगों की बहाली चाहिए, मुझे मेरे लोगों की जिंदगी चाहिए, मुझे मेरे लोग हंसते मुस्कुराते चाहिए। हालेलुया। शायद यही वजह है कि वो मुझे बहाल करते हैं। आमीन। अभी एक खातून ऐसी रह गई है, देखने को तो हम बहुत सी खवातीन को देखेंगे। अगर मैं आपके लिए बताना चाह रही थी, मुकाबिन्स की किताब में एक माँ थी जिसने खुदा के नाम पर 7 बेटे जो है कुर्बान किए थे। वो भी बड़ी दिलेर खातून थी। माँ की आंखों के सामने उनको कढ़ाई में डालकर तल दिया जाता, सर उतारे जाते, सर की खाल खींची जाती, चमड़ी उतारी जाती। वो माँ 7 बेटों को कुर्बान करती, 8वीं खुद भी कुर्बान हो जाती है। कहती है हम रोज़े क़यामत को मिलेंगे, खुदा तुम्हें मुझे फिर वापस करेगा, इसलिए मौत से नहीं डरना, खुदा पर ईमान रखना, खुदा के नाम पर। ये पीछे जितने हमने हवाले खुदा के कलाम में से देखे हैं, खुदा के नाम पर मुझे और आपको भी काम करना है, अपनी कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लिए, अपने पास्टर्स के लिए। हालेलुया। एक खातून रह गई है, किसी को पता है वो कौन सी खातून है जिसका जिक्र रह गया? माँ मरियम, जिसने अपनी इज्जत दे दी है। वो जानती नहीं है आदमी को, साइंस फेल है इधर। आदमी के बगैर बच्चा कैसे पैदा होगा, उसे पता नहीं क्या होगा। फरिश्ता कह रहा है हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और वो मौलूद खुदा का बेटा होगा। और जब फरिश्ते की बात पर यकीन किया तो उसने किस अल्फाज में, किन अल्फाज में किया? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, जैसा तू कह रहा है हो जाए। मुझे पथराव करेंगे ना, मुझे मार ही देंगे ना, और अगर ये खुदा का बेटा तो बचाने की कुदरत रखता है। और माँ मरियम को कुछ नहीं हो, बल्कि उसने बेटे को सूली पर टंगे हुए भी आखिर तक देखा है, और बेटा आसमान पर भी चला गया है, वो तब भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जितनी खवातीन है इनका नाम एक बार फिर दोहराएंगे। अम्मा हवा ने नाफरमानी का गुनाह किया, खुदा ने उन्हें नंगा नहीं रहने दिया। हाजरा ने नाफरमानी का गुनाह किया, खुदा ने उन्हें मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि बहाल किया और अहद किया, नस्ल को बढ़ाऊंगा, और इस्माइल को 12 बेटे दे डाले। आमीन। उसके बाद हमने किसको देखा? रूत को देखा। नोमी की बहू रूत कहती है तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आइए, आज जो मेरा खुदा है वो आपका खुदा है, जो इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है वही मेरा और आपका खुदा है। वो जो नोमी का खुदा था वो रूत का खुदा हो सकता है, तो मेरा और आपका खुदा भी वही है जो उनका खुदा था, जिसने उनकी सुनी। उनको भी मौत के हवाले नहीं, भूख के जरिए से किया गया, तो मुझे और आपको उसने अगर कोरोना के डेडलॉक में आपको खुराक मुहैया की है तो वो आज भी करेगा। आमीन। किसी को भूखा मरने नहीं दिया। कौन है हम में से कोरोना में भूख से मरा? एक भी नहीं। सारे बोले कोई भी नहीं। क्यों?
क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें मौत नहीं जिंदगी देना चाहता। हम ताबेदार हो या ना हो, हमारा खुदा हमारा बेशक वफादार खुदा। और आज हम देखेंगे कि माँ मरियम ने इसके ताबेदारी के रास्ते पर चलते हुए हमारे लिए ना सिर्फ वो बेटा पैदा किया, ना सिर्फ उसने अपनी इज्जत को कुर्बान किया, बल्कि उसने हमारे लिए निजात दहिंदा दे दिया ताकि हम सब बच जाएं। उसके माँ मरियम की हाँ में भी हमारी जिंदगी थी, हमारी निजात थी, अबदी जिंदगी थी। हम जिंदा जी तो लेते हैं गुनाहगार, लेकिन अबदी जिंदगी के लिए नहीं जी रहे। आमीन। खुदावंद आज मुझे और आपको इन सारे किरदारों के, आस्तर और यहूदियत के किरदार, और नोमी और रूत, यानी नोमी ने तो कहा जाओ तुम आजाद हो, अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि और बेटे पैदा करूं और तुम्हें रख छोड़ूं उस वक्त के इंतजार तक कि मैं फिर से तुम्हें अपनी बहुएं कबूल करूं, चली जाओ और जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। तो हमने देखा रूत ताबेदारी में गई, और रूत को बॉयज जैसा शोहर देता है, मालदार, खाओ पियो और जियो। हालेलुया। और माँ मरियम को यीशु देगा क्या कहा? ना सिर्फ मौज और खाओ पियो, बीमारियां तो भी दूर रहो, बदरुआ तो भी आजाद हो जाओ, और क्या करो? बोलो, जो कुछ मांगोगे वो देगा, और इसके अलावा क्या? रोटियां भी खिलाता। उस औरत को कहता है, सामरी औरत को, मुझसे मांग मत, जिंदगी का पानी दूं। वो जिंदगी का पानी पिलाने वाला माँ मरियम हमें दे गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करेंगे, और आज के कलाम के वसीले से हम ताबेदार होंगे अपने रब से, ताबेदार होंगे अपने खालिक और मालिक के, ताबेदार होंगे दो जहान के खालिक और मालिक के, जो मुझे और आपको जिंदगी देकर भूल नहीं गया, बनाकर भूल नहीं गया, बल्कि हमारे बनाने से पहले उसने दुनिया में हर वो चीज बना डाली जो मेरे और आपके इस्तेमाल में थी, जिसके वसीले से मैं और आप जिंदगी गुजार सकते थे, वो उससे कसरत बनाकर रख डाला। हम उस खुदा के सामने हैं, आइए उसकी ताबेदारी करें कि उसने अगर कहा सबत के दिन को पाक ठहराओ तो उसको पाक ठहराएं, अगर उसने 10 अहकाम दिए हैं तो उनको माने, और अगर उसने कहा जो मेरे पीछे चलेगा, जो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा, तो आज हम उससे पुकारें ताकि वो हमारी पुकारे सुने और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो। यीशु के नाम से आमीन।